नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे घर में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कुछ दिनों से अपने हॉस्पिटल पर थे, क्लिनिक पर थे। वहाँ पे कुछ पेशेंट वगैरह को हम देख रहे थे और बहुत दिन हो गया था, कुछ टॉपिक पे हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, बिल्कुल वीडियो बनना बंद हो गया था। और फाइनली कल एक मेरे फ्रेंड ने, जो कहिए कि नर्सिंग स्टाफ ही हैं, उन्होंने एक टॉपिक मुझे बताया कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बताइए। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है, तो चलते हैं उसी टॉपिक पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। उनका कुछ डाउट था फ्रेंड, एक टॉपिक पे कुछ डाउट था जो कि उनको क्लियर नहीं हो रहा था। अब बार बार उस टर्म का जो यूज है वो हमारे मेडिकल फील्ड में होता है। तो चलिए उस टॉपिक पे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो उनका जो टर्म है, जो उनका जो टॉपिक है जिस पे उनको कन्फ्यूजन बना रहता है, वो है एडिमा के बारे में। तो आज हम लोग एडिमा के बारे में जानेंगे कि एडिमा है क्या, टाइप्स ऑफ एडिमा, एडिमा जो है वो क्यों हो जाता है, काउज ऑफ एडिमा, एडिमा होने पे क्या क्या सिम्टम्स होता है, कैसे उसको हम लोग डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, और उसको जो है कैसे हम लोग एक्टिव क्या करें ऐसा कि एडिमा होने से हम लोग बच सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक है कि एडिमा, व्हाट इज एडिमा। फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द बॉडी या अराउंड द टिश्यू। हमारे शरीर में कहीं भी फ्लूइड जो है, जो पानी है, चाहे पस के माध्यम से या कहें कि क्लियर लिक्विड के माध्यम से, जो फ्लूइड होता है हमारे शरीर में, तो फ्लूइड है ही हर जगह, हर ऑर्गन में, सेल में फ्लूइड है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो जो फ्लूइड है ना, उसका मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, जिसके चलते जो है लोकलाइज एरिया में या उस जगह पे जहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है वहाँ पे क्या स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है। तो उससे हम लोग एडिमा बोलते हैं। सिंपली भाषा में बोलें तो एडिमा एक प्रकार का सूजन है जो फ्लूइड के जमा हो जाने के कारण होता है। फ्लूइड एक्युमुलेट कर जाता है, फ्लूइड जो है वो बिल्डअप कर जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये एडिमा कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एडिमा। तो पहला जो सबसे कॉमन है, जो हम लोग आसानी से आम लोग भी जो है वो देख पाता है, जान पाता है, पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा मीन्स हाथों में, पैरों में जो एडिमा हो जाता है उसको पेरिफेरल एडिमा बोलते हैं। इसके बाद पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा का मतलब हुआ कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसका एक पार्ट है लंग्स, उसमें एक एल्वियोली होता है जहाँ एक्सचेंज होता है गैस का, वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट कर जाता है, जिसके चलते कि डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, गैस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता है। और ये पेरिफेरल एडिमा के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम हो जाता है, उसको हम लोग जो है पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक है सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल का मतलब हो गया कि ये हमारा लेयर है ब्रेन का। तो ब्रेन में कहीं भी फ्लूइड जो है जमा हो जाता है, जिसके चलते कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, यानी ब्रेन के सेल को, ब्रेन के टिश्यू को जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, वहाँ फ्लूइड जमा हो जाता है, जो कि कुछ इंजरी के, हेड इंजरी के चलते या स्ट्रोक के चलते, या जो भेन वगैरह या आर्टरी वगैरह जो रहते हैं ब्रेन में, उसमें ब्लॉकेज आ जाने के चलते वहाँ पे जो है फ्लूइड जमा होने लगता है। इसके बाद जो है आपको एडिमा है, और जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पल्मोनरी एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, और भी कुछ एक आध एडिमा होते हैं जिनको हम लोग अमूमन डिस्कस करते हैं। हम लोग उसके बारे में अगर जैसे याद आएगा तो मैं उससे बताऊंगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि काउज क्या है, क्या कारण है। तो सबसे जो मेजर काउज है जो हमारे शरीर में एडिमा हो जाता है वो है हार्ट फेल्यूर का। अगर किसी का हार्ट फेल्यूर है, किडनी फेल्यूर है, लीवर जो है वो बिल्कुल, लीवर बहुत क्रोनिक लीवर डिजीज है, या सिरोसिस है, मीन्स कि लीवर जो है एक इरिवर्सिबल चेंज की स्थिति में पहुंच चुका है, या लीवर कहें कि वहाँ से ठीक होने की स्थिति में नहीं है, तो उस इस तरह के पेशेंट में जो है वो एडिमा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारा जो भेन है, जो
पैर अमूमन पैरों में जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और जो अच्छे से है जो वो ब्लड को जो है बैक फ्लो नहीं दे पाता है, जिसके वजह से जो है पैरों में अमूमन जो है एडिमा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है मान लीजिए कि किसी प्रकार का इंजरी वगैरह हो जाता है, किसी को हेड वगैरह में इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन वगैरह में चोट लग जाता है, या इंजरी में हमें कभी हाथ पैरों में भी चोट लग आ जाता है, जिसके चलते कि वहाँ का जो कैपिलरी वेन होता है वो फट जाता है, जिसके वजह से जो है वहाँ लगातार फ्लूइड जमा होने लगता है। तो उस तरह ये जो है ये भी एक प्रकार का कारण है जिससे कि एडिमा होता है। अब जो है इसमें सिम्टम्स क्या होता है, तो जब एडिमा हो जाता है तो सबसे पहला सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलता है वो दिखता है कि जो भी जगह है हाथ का, पैर का, या जो हमें सामने से दिख रहा होता है वहाँ क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। वहाँ फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाने के चलते जो स्किन है वो वहाँ का टाइट हो जाता है, क्योंकि वो पूरा शाइनी लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया है, वो पूरा जो भरा भरा सा लगने लगता है। उसको हम लोग जो है अगर दबाते हैं तो डिम्पल जैसा बन जाता है, गड्ढे जैसा बन जाता है, जो कुछ सेकंड तक उस तरह से मेंटेन रहता है, फिर धीरे धीरे अपने वो शेप में आता है। और इसमें सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं कि जैसे कि अगर हाथों की अंगुलियों में या पैरों में अगर एडिमा हो जाता है तो उंगलियों का मूवमेंट कम हो जाता है, जैसे ये उंगली वगैरह है इसमें सूजन नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से ये हाथ में एडिमा हो जाएगा तो ये आसानी से उंगलियों को मोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्किन को पूरा टाइट कर देता है वो पूरा उसको। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे, हम लोगों ने एडिमा के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एडिमा पढ़ा, इसका काउज पढ़ा, इसका सिम्टम्स पढ़ा। अब इसका हम लोग जानते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को एडिमा हुआ है तो हम लोग उसको जो है फिजिकली एग्जामिन करते हैं, जैसे डॉक्टर्स लोग या हम लोग जो हैं उस पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कहाँ पे सूजन है। हमारे पेट में भी कभी कभी जो है पानी हो जाता है तो उसको हम लोग टैप करके उसका साउंड सुनते हैं, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है। पैरों में पीडल एडिमा या हैंड में, लिम्फ में एडिमा है तो वो क्या होता है कि हम लोगों को वहाँ पे प्रेस करके रखने पे, दबाने पे या देखने से पता चल जाता है कि वहाँ पे जो है एबनॉर्मल बिल्डअप हो गया है फ्लूइड का। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। कुछ हम लोग ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी पता करते हैं कि एडिमा है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि किसी का हार्ट फेल्यूर है, किडनी फेल्यूर है, लीवर सिरोसिस है, उस कंडीशन में हम लोग ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल एडिमा है इनको। हम लोग अगर जो है इसके बाद हम लोग जो है कुछ इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। मान लीजिए कि आपको चेस्ट कैविटी में, लंग्स में कहीं पानी है बहुत ज़्यादा, तो वो हम लोग को एक्सरे में या सीटी स्कैन में पता चलता है। पेट में अगर पानी हो गया है तो वहाँ भी हम लोग अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के माध्यम से पता करते हैं। ब्रेन में अगर बहुत ज़्यादा एडिमा हो गया है तो वो भी सीटी स्कैन के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम लोग करते हैं एडिमा के पेशेंट में, टू आइडेंटिफाई एडिमा और नॉट। इसके बाद जो है इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत परेशानी होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट इसका जो है सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डायूरेटिक है। मीन्स हम जो है कहीं भी हमारे शरीर में फ्लूइड जमा हो गया है, पानी बहुत एक्सेस जमा हो गया है, तो डायूरेटिक क्या करता है, हमारे किडनी को फोर्सली मैसेज देता है कि आप अपने शरीर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करें। मान लीजिए कि किडनी डिजीज है या किडनी फेल्यूर है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ डायूरेटिक हम लोग देते हैं, जिसके माध्यम से एक्स्ट्रा फ्लूइड यूरिन के माध्यम से निकलता है। इसके बाद जो है इसमें क्या है, इसका ट्रीटमेंट में है कि डॉक्टर्स जो है एडिमा वाले पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहते हैं। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब एडिमा जो है कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है,
जब वो किसी एक ही अवस्था में बैठा रहता है या वो लगातार एक ही अवस्था में खड़ा रहता है, जैसे कुछ लोग का काम जो है लगातार बैठे रहने का होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक ही स्थिति में एक ही अवस्था में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। तो उससे जो है जो भेन है या कैपिलरी भेन वगैरह का है, जो सबसे जो स्मॉलेस्ट भेन होते हैं हमारे शरीर में, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से जो है एडिमा और सीवियर होता जाता है, एडिमा जो है और बढ़ता जाता है। तो उनको कहा जाता है कि आप जो है अपना जो है पोस्चर को चेंज करते रहें, बीच बीच में बैठे हैं तो बैठने का तरीका को बदलें, खड़ा हो जाएं, खड़े बहुत ज़्यादा देर से हैं तो बैठ जाएं, पैरों में मूवमेंट करते रहें। इसमें हम लोग पेशेंट को जो पार्ट में सूजन ज़्यादा है उसको एलिवेट करके रखने के लिए भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग एडिमा के बारे में जब अच्छा से जानेंगे तो पता चलता है कि इसका सबसे मेजर कारण है हार्ट फेल्यूर, मीन्स हार्ट अनेबल टू पंप एडिक्वेट ब्लड, या हार्ट के पास जो है वो क्षमता नहीं है उतनी कि वो अच्छे से ब्लड को पंप कर पाए। तो जब वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा तो वो अच्छे से ब्लड को रिसीव भी नहीं करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जहाँ भी ब्लड जमा है या जहाँ भी ब्लड जा रहा है वहाँ से अच्छे तरीके से वापस नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा कि जो भी इफ़ेक्टेड एरिया है अगर हम उसको एलिवेट करके रखते हैं, मान लीजिए कि मेरा पैर में एडिमा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम सोएंगे या बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि अपने पैर को थोड़ा सा उठा के रखें। भेन के माध्यम से हमारे शरीर से ब्लड जो है हार्ट की तरफ जाता है, तो जब उसको हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर रखेंगे, एलिवेट करके रखेंगे, तो वहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे एडिमा जो है वो कम होना शुरू होगा। इसके बाद अगर किसी को एडिमा है तो उसको जो है साल्ट इंटेक हम लोग बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, कि आप साल्ट लेना बहुत कम कर दें। साल्ट क्या करता है, हमारे शरीर में जो है फ्लूइड के रिटेंशन को बढ़ा देता है। अमूमन अगर किसी को एडिमा है इट मीन्स कि वो उनके शरीर में या उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा सोडियम है, और सोडियम जो है वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देता है। तो और क्या होता है कि एडिमा बढ़ता चला जाता है, तो हम लोग उनके साल्ट के इंटेक को कम करते हैं, जिसके वजह से जो है आपको उनको जो है वाटर का रिटेंशन उतना नहीं होता है। ये हो गया आपको उनको लाइफ स्टाइल चेंज करके, मेडिकेशन कुछ दे करके। कुछ सर्जरी भी है जिसके माध्यम से हम लोग जो है उसको इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि वेरिकोस वेन है, एक वेन होता है हमारे लेग के अंदर में, उसको हम लोग सर्जरी करके, या एक एडिमा होता है जिसके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ एडिमा में नहीं बात कर पाए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ एडिमा। तो लिम्फ एडिमा को क्या होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो हमारा लिम्फ होता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाने का वजह से होता है। अब वो ब्लॉकेज अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो उसके वजह से क्या होता है उसमें कि आपको एडिमा हो जाता है, तो वहाँ पे सर्जरी के माध्यम से उसको हम लोग सही कर पाते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आता है। मान लीजिए कि एडिमा है, हम लोग उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ना कोई मेडिसिन लेते हैं, ना किसी प्रकार का लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, तो क्या होता है, तो एडिमा जिस भी पार्ट में हुआ रहता है वहाँ पे जो वेन होता है, कैपिलरी वेन या आर्टरी कहें, उसमें क्या होता है अनावश्यक दबाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है बहुत ज़्यादा है और उसको जो है पूरा वो सुझा देता है। तो जिसके वजह से वहाँ का जो सेल होता है ना, टिश्यू होता है ना, उसको सही से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, उसको सही से ब्लड का सप्लाई मिल नहीं पाता है। अमूमन आप देखे होंगे कि हम लोग का हाथ पैर या उंगलियाँ कभी हथौड़े से या ईंट वगैरह से या किसी चीज़ से चोट लग जाता है तो वहाँ सूजन हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, शाइनी हो जाता है और दर्द भी करता है। उसी प्रकार एडिमा में तो मान लीजिए कि दर्द नहीं होता है या दर्द बहुत कम होता है, दर्द का कंप्लेन बहुत कम करता है पेशेंट, लेकिन वो सूजन हो जाने से वहाँ का सेल लगातार जो है वो डैमेज होने लगता है, क्योंकि उसको सही से ब्लड का सप्लाई हो नहीं पाता है, जिससे नेक्रोसिस वगैरह हो जाता है, वहाँ सड़ने लगता है, माने काला होने लगता है ब्लड के एब्सेंस के कारण। ये हो गया आपको एक चीज़। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कि अनट्रीटेड हम एडिमा छोड़ देंगे तो एक तो वो हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम उसको अपना डाल देंगे, हमको अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है,
लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, अब कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो बनाने का। तब तक के लिए नमस्कार।